अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर उसामा फिजान है और मैं माहिर मराज़ जिगर मैदा और आंत हूँ। आज हम बात करेंगे मैदे जिगर के बारे में कुछ कॉमन और आम गलत फहमियाँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मतवातर एक बिला तवक्कुल पहुँचती रहे। शुक्रिया जी। पहली गलत फहमी जिसके बारे में हमारे पास पेशेंट अक्सर आते हैं वो ये है कि गैस का एक गोला है जो मेरे मैदे से उठता है और मेरे दिमाग में चला जाता है। सो साइंटिफिकली या मेडिकली तिब्बी तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। एक्चुअली ये अंडरलाइन में पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं जिसमें मैदे की जलन, खुराक वाली नाली की जलन या मैदे की जो मोटिलिटी है उसके प्रॉब्लम्स हैं या अंडरलाइन कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है और वो साइकोलॉजिकली फील करता है कि उसकी एक जहन पे कुछ दबाव सा है और बाद लोगों का कहना है कि इससे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। एक्चुअली इस तरह ये भी एक गलत फहमी है। ब्लड प्रेशर गैस अव्वल तो कोई चीज है नहीं जो कि सर पे जाके ब्लड प्रेशर हाई करती है और ये इसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जो गलत फहमी है वो ये है कि लोगों का हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि ये जी मेरा बेटा है, ये कढ़ाई खाता है, ये बर्गर खाता है, जिसकी वजह से मिर्च मसाले वाली चीजें खाता है, जिसकी वजह से इसकी मैदे में अल्सर्स हो गए हैं। लेकिन मैदे में अल्सर अमूमन चिकनाई वाली चीजें या आप मुरगन जिससे हम तली हुई या फिर हम कह लें कि मिर्च वाली चीजें खाने से आपकी मैदे का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसकी और कॉजेज है जिसमें सबसे कॉमन कॉज है वो ये है कि मैदे का एक इन्फेक्शन है जिसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन कहते हैं। उस वजह से ये मैदे की जलन और तेजाबियत होती है। दूसरा कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि पेन किलर्स हैं, डिक्लोरान, बुफीन, पॉन्स्टान वगैरह, स्टेरॉइड्स हैं और इसके अलावा बाज़ लोगों को कुछ खुराक से एलर्जीज भी होती हैं। तीसरी गलत फहमी जिसके बारे में लोग हमारे पास आते हैं वो ये कि उन्हें मैदे की तेजाबियत या जलन है, लेकिन वो एक अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये पित्ता है जिसको गाल ब्लैडर की कहते हैं, उसमें पथरी है। अमूमन पित्ते की पथरी की सिम्टम्स और तरह की होती है, मैदे की जलन की और तरह से होती है। अमूमन लोग सर्जरी करवा बैठते हैं मैदे की जलन की वजह से, लेकिन पित्ते की पथरी अल्ट्रासाउंड पे आ जाती है। तो इसके लिए आप एक फिजिशियन को दिखाएं। पित्ते की पथरी की का ऑपरेशन सिर्फ मैदे में जलन हो रहा है उसको लेके ऑपरेशन ही करवाना चाहिए। चौथी गलत फहमी जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है वो डॉक्टर साहब ये कुछ पोल्यूटेड वाटर मैंने पी लिया है या मैंने पानी पी लिया या खुराक ऐसी इस्तेमाल कर लिया है जिसकी वजह से मुझे हेपेटाइटिस बी या सी हो गया है। हेपेटाइटिस बी और सी गंदे पानी या आलूदा खुराक खाने से नहीं होता। ये मुख्तलिफ एक स्पेसिफिक कॉजेज हैं उस वजह से होता है जिसमें या तो आपको अनस्क्रीन्ड खून है या सिरिंजेस हैं या सर्जिकल आलात हैं या फिर माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस बी ट्रांसमिट हो सकती है या फिर जो एक बहुत ही अनकॉमन जो कि बहुत कम हमारे पास हमारे सोसाइटी में डिस्कस की जाती है वो है गैर जिनसी ताल्लुकात, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस बी अमूमन और हेपेटाइटिस सी बाज़ ट्रांसमिट होते हैं। जो आखिरी हमारी गलत फहमी लोग लेके आते हैं वो ये कि पखाने से खून आना, और हर पखाने से खून आने को वो समझते हैं कि उन्हें कैंसर है। सोशल मीडिया पे वो देख आते हैं और आगे हमें कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे शायद बड़ी आंत का या मैदे का कैंसर है। अमूमन अगर फैमिली हिस्ट्री ना हो, खानदान में हिस्ट्री ना हो तो अमूमन 90% ऑफ द टाइम ये आंत का कैंसर नहीं होता। इसकी और भी वजूहत हैं जैसे बवासीर, फिशर जिसमें जो हमारा पखाना है उस पर हल्का सा टक लग जाता है, उससे ब्लीडिंग होती है। तो इसको लेके बिल्कुल परेशान ना हो और एक फिजिशियन या एक काबिल सर्जन को दिखाएं, वो इसकी तशखीस लेगा।